नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरमुल मुक़ाम मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन रिजवी मिज़वाही साहब, अलहाज क़ारी मोहम्मद रिजवान खान साहब, दीगर उलमाए कराम, हाज़रीन इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कहने को कहा गया है कुछ, इसलिए मैं आपके सामने ठहरा हूँ, वरना मौलाना की तकरीर के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या उसमें और जोड़ सकता हूँ। बस यही बात अर्ज करूंगा कि जैसे मौलाना ने अभी फरमाया कि अल्लाह को राजी करने के रास्ते हमको ढूंढने हैं, और ये कोई ढूंढना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि दीगर सारी सीरत हमारे सामने है, औलिया इकराम के तालीमात हमारे सामने हैं। जिंदगी का मकसद हमको, जैसे कि मौलाना ने अभी फरमाया, कि अपने आप में ऐब ढूंढना, यानी अपने गुनाहों पर खुद नजर डालना, ये अल्लाह के राजी होने की निशानी है। तो मैं भी इसी से सहमत हूँ और यही कहूँगा कि इसे आजकल की ज़बान में सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यही है कि आप सुबह से शाम तक क्या अमल करते हैं, उस पर आपको रोज रोशनी डालने की जरूरत है। आप अगर उस पर सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे अपने आप का, तो आपको पता ये चल जाएगा कि आपने अपना जिंदगी का मकसद क्या बनाया है। जिंदगी के मकसद से मुराद ये है कि ज़रूरियात हमारी सामने हैं, हम अपने दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं कि हमको काम करना है, हमको पहले तालीम हासिल करनी है, फिर कुछ काम में लग जाते हैं। ये सब ज़रूरियात है, ये दुनियावी ज़रूरियात है। लेकिन हमको उसी के साथ हर अपने अमल में ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि क्या इससे, मेरे ये करने से या मेरे ये कहने से अल्लाह राज़ी हो जाएगा या नहीं। ये अगर हम सोच लें तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हमसे इतना राज़ी हो जाएगा कि गुनाह से हमको दूर भेज देगा। आज हर शख्स दो चीज़ों में मसरूफ़ है, या शायद तीन चीज़ों में मसरूफ़ है, कि उसके ज़िंदगी का मकसद ये बन चुका है कि वो कितने दौलत जमा करे, या कितनी शोहरत हासिल करे, या कितना ताकतवर हो जाए। आज हम अगर देखें तो हमारे बीच जो कंपटीशन पैदा है, ये इसी तीन चीज़ों में है, कि मेरा भाई अगर कुछ कमा लिया तो मैं भी थोड़ा सा उससे ज़्यादा कमा लूँ, मेरा बाजू वाला अगर शोहरत हासिल कर लिया तो मैं भी उससे थोड़ा मशहूर हो जाऊं। ये कंपटीशन हम में आज देखा जा रहा है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है हुजूर के पास तशरीफ़ ले गए, जब हुक्म ये हुआ कि दीन के लिए दौलत जमा की जाए, तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि आज मैं ऐसा कुछ करूंगा जो हज़रत अबू बकर से का ज़्यादा हो जाए। तो आपने अपनी दौलत लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो फिर हुजूर ने कहा, तुम ये जो लाए हो, क्या तुम अपने लिए भी कुछ रखे हो या अपने घर वालों के लिए कुछ रखे हो? तो कहा, हुजूर मैंने आधी दौलत रखी है अपने घर वालों के लिए। फिर वहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, आपने अपनी दौलत सामने पेश की। तो हुजूर ने फिर उनसे कहा कि अबू बकर, क्या तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ रखे हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुजूर मैं आपकी बात को किसी से तोल नहीं सकता, मैं अपनी सारी दौलत लेकर आ गया।
تو دین کے لیے جو میں کہہ رہا تھا، جو کمپٹیشن کی بات ہے، آج ہم شہرت کے لیے، دولت کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہیں. اس زمانے میں صحابہ اکرام دین میں لٹانے کے لیے، ہر چیز اپنی لٹانے کے لیے کمپٹیشن کرتے. تو ہمیں بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم سب کوشش یہ کریں کہ کمپٹیشن ہمارے نیکیوں میں ہو، کہ میں زیادہ نیکیاں کرتا ہوں یا میرا بھائی زیادہ نیکیاں کرتا ہے. یہ ہمارا کمپٹیشن کی ہمیں ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں بس ہم اسی پہ عمل کریں. کیونکہ شہرت کے لیے مجھے یاد آ گیا، شہرت کے لیے حضرت خواجہ گیسدراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صوفی شہرت کے لیے کچھ نہ کرے، کیونکہ شہرت کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر شہرت کے ڈر سے عبادت کو چھوڑتا ہے تو وہ منافق ہے. خواجہ گیسدراز نے لکھا ہے. تو شہرت کا بڑا نازک مسئلہ ہے، آپ کی نیت پہ دار و مدار ہے کہ آپ کی نیت کس وجہ سے. آپ کی نیت اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی تو آپ کو شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. میں زیادہ اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں بے حد شکر گزار ہوں سنی دعوت اسلامی کے نمائندے ارکان جو مجھے یہاں پر دعوت دیے ہیں. ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں پہلی بار میرا آنا ہوا ہے اس اجتماع میں، تو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور یہ دین کا کام آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کام کو اور اس مقصد کو قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اپنی روایت کے مطابق آیت پڑھ لیتے ہیں. سب پڑھیں. اعوذ باللہ من